हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आफ्टर गेट 2024 एग्ज़ाम डिस्कशन की। तो जिन बंदों का गेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है उनको क्या करना चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो जस्ट फाइनल ईयर में है, वन ड्रॉप है, उनको इतना ज़्यादा पता नहीं होता है पीएसयूज़ के बारे में, उनकी इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है, कौन सी पीएसयू बेस्ट रहती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिनका मॉडरेट रहा है उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं वो हम बात करेंगे, और जिनका एग्ज़ाम बुरा हुआ है उनके लिए क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं वो हम बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे जो भी स्टेट के जेई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग, या फिर जो भी अ, इसकी जो भी अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं अदर देन सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है बहुत सारे एग्ज़ाम्स का, और आपको राइट तरीके से गाइड कर सकता हूँ रिगार्डिंग कैरियर एडवाइस। सो जिनको भी सारी अपडेट्स चाहिए, रेगुलर अपडेट चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने बायो में डाल रखा है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे जिनका एग्ज़ाम जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, जिनका एग्ज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिनकी रैंक 1 से 500 तक है, तो उनको हम बहुत अच्छे एग्ज़ाम की कैटेगरी में मानेंगे, ठीक है। तो उनके लिए ऑब्वियसली वो लोग टारगेट करेंगे किसी पीएसयू में उनका सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे लोग ये भी होते हैं कि उनको एमटेक करना होता है किसी स्पेशलाइजेशन में, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। पर जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, या फिर जो मोस्ट ऑफ द मतलब लोगों का पीएसयू में ही जाने का एम रहता है, तो वो लोग मोस्टली लोग एम करते हैं आईओसीएल को, या जो महारत्ना जो है, जनरली आईओसीएल को। पहले एनएचआई होती थी तो एनएचआई फर्स्ट प्रेफरेंस रहती थी। अब हालांकि एनएचआई ने गेट से लेना बंद कर दिया है, पर हो सकता है ले भी ले, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो अदर देन एनएचआई, आईओसीएल, सीआईएल, राइट्स, पीजीसीआईएल, एनएचपीसी, टीएचडीसी, एनटीपीसी, ईआईएल और ओएनजीसी, ये बहुत सारी पीएसयूज हैं जो गेट के स्कोर पे सिलेक्शन लेती है। पर इनमें बहुत सारी पीएसयूज में एज क्राइटेरिया रहता है, तो जो जिनको काफ़ी टाइम हो गया है गेट देते हुए, तो वो कहीं ना कहीं इन एलिजिबल हो जाते हैं बहुत सारी पीएसयूज में अप्लाई करने से। पर अभी जैसे एआई का फॉर्म पहले से ही इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि वो लोग अप्रैल के फर्स्ट वीक से फॉर्म भरवाना चालू कर देंगे, और अदर जो भी पीएसयूज हैं उनके नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए, इस कारण एक एडवाइस रहेगी कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़ जाइए। वहाँ पर हर एक पीएसयू, हर एक जॉब अपडेट जो गेट के थ्रू सिलेक्शन जिनमें होगा उनका अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंटरव्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे पॉइंट्स वहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल होने वाला है वो आपके लिए। हालांकि मैं वीडियो भी लाते रहूँगा, पर जो भी सारी अपडेट रहेंगी, अगर आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको नौकरी के लिए और कहीं सर्च नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। तो जितनी भी पीएसयूज रहेंगी उसके रिगार्डिंग डिस्कशन वहाँ पे किया जा सकता है। तो ये तो हो गई बात जिन बंदों की जिनको अच्छे पीएसयूज में जाना है। अब जिनकी अच्छी रैंक है वो अगर आईआईटी में जाना चाहते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप आईआईटी से एमटेक करना चाहते हैं, बिकॉज उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप रहता है। अगर आप आईआईटी से स्ट्रक्चर में कोई भी आईआईटी है, प्रेफर कीजिए जो टॉप 7 या 8 जो ओल्ड आईआईटीज हैं उनमें जाने का, क्योंकि वहाँ पर जो वहाँ की जो डिग्री की वैल्यू रहती है वो काफ़ी वैल्यू रहती है। फॉर एग्जांपल जितने भी कॉन्ट्रैक्टर और इन सब में जो बंदे सेलेक्ट होते हैं उनको काफ़ी अच्छे सैलरी पैकेज पे उनको लिया जाता है, जिन्होंने एमटेक स्ट्रक्चर से कर रखा है अच्छे आईआईटी से। एमटेक स्ट्रक्चर, एमटेक ट्रांसपोर्टेशन, एमटेक जियोटेक, एमटेक एनवायरनमेंट, एमटेक
ये अच्छे अच्छे ब्रांचेस हैं। जनरली लोग स्ट्रक्चर में करते हैं जिनकी रैंक अच्छी रहती है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही बेसिकली सिविल का कह सकते हैं मेन पार्ट है, और उसी का ज़्यादा रोल रहता है, तो इस वजह से लोग स्ट्रक्चर में करते हैं अच्छी रैंक वाले। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जिनकी मॉडरेट रैंक है। अब मॉडरेट रैंक वाले कहीं से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिनकी जैसे 500 से और 3 टू 4K रैंक, ठीक है, जिनकी रैंक 3K टू 4K है, उनको ध्यान रखना है कि उनका पीएसयू में सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, तो फालतू में फॉर्म भरने से, पैसे बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। तो उससे बेटर ये रहेगा कि वो पूरा रिसर्च करें, और अगर उनको तैयारी करनी है तो उनको कोई भी हल्की आईआईटी से कोई भी हल्की ब्रांच से, फॉर एग्जांपल वाटर रिसोर्स वाली ब्रांचेस होती हैं, एनवायरनमेंट भी इतनी ज़्यादा टफ नहीं रहती है। उसके अलावा और जो अदर ब्रांचेस हैं वो आप देख सकते हैं, आईआईटी के जो भी काउंसलिंग होती है एमटेक के लिए, तो उसकी वेबसाइट पे जाके हाँ से आपको पता चल जाएगा। तो आप वो लेने की कोशिश करिए अगर आप एम कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के, अगर आप एम कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर का गेट, अगर आप एम कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर का गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, या फिर एईएन, जो स्टेट एईएन जो होते हैं उनके एग्ज़ाम आप एम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो एसएससी जेईएन की तैयारी भी आप चालू कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि आप जो पीएसयू में जब जाएंगे तो जो आपकी सैलरी रहेगी 70K टू 80K सैलरी रहती है, तो एसएससी जेईएन जो मिलेगा उसकी भी अराउंड 70K की अराउंड सैलरी रहती है। तो उसमें एसएससी जेई भी एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। तो आप हल्की ब्रांच लेंगे तो आपकी तैयारी आसानी से हो जाएगी, और आपको स्टाइपेंड जो मिलता है 12K का जो स्टाइपेंड मिलता है, तो वो भी आपको प्रॉपर मिलेगा। तो आराम से आपका खर्चा पानी निकलते रहेगा और आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो बंदा सीरियसली एमटेक करना चाहता है, और जो चाहता है कि मेरा एमटेक का डिग्री सॉलिड रहे, तो फिर उसको, और वो तैयारी भी करना चाहता है, तो वो आराम से उस केस में भी आप अगर आप स्ट्रक्चर या फिर ट्रांसपोर्टेशन, जियो टैक, ठीक है, एनवायरनमेंट, और जो भी अच्छी ब्रांचेस हैं सिविल में, अगर आप उससे करते हो तो फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा तैयारी के लिए, प्लस साथ ही साथ एमटेक भी अच्छे से करने के लिए। बट किया जा सकता है, कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, पर बहुत ही बेहतरीन चीज़ रहती है अगर आप एमटेक करते हैं। काफ़ी फ्यूचर में बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, और सीधी जॉब्स, कई जॉब्स निकलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की निकलती है, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में सीधा एमटेक मांगते हैं, जेएस जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, और की जो हायर अच्छी पोस्टें रहती हैं उनमें सीधा एमटेक मांगा जाता है। अगर आप एमटेक नहीं कर रखी हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, एक टाउन प्लानर और अर्बन डेवलपमेंट इंजीनियर की पोस्ट आती है, तो उसमें आपको एमटेक चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वहाँ पर एमटेक काफ़ी इम्पोर्टेंट निकल के आता है। तो एमटेक करना एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, जो भी कर सकता है वो डेफिनेटली उसको एमटेक की तरफ जाना चाहिए। अब बात करेंगे हम लोग उनके बारे में जिनका गेट का पेपर बहुत ख़राब गया है, यानी कि जिनकी रैंक जो है वो ग्रेटर देन 3K 4K है, कितनी भी हो सकती है। तो उनको एक्सप्लोर करना चाहिए अपने ऑप्शंस, या तो किसी नीचे की आईआईटी में मिल जाए, या फिर एनआईटी में उनको कुछ एमटेक के ऑप्शंस मिल जाए, उनको एमटेक ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। और साथ ही साथ वो अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। वही सलाह रहेगी कि अगर आपको सीरियसली और पूरी हार्डवर्क के साथ और अच्छी रैंक अगर आप एम कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपको हल्की कोई भी ब्रांच है तो वो आप ले लें, ठीक है। और अगर आपको एमटेक की डिग्री वजनदार चाहिए, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर में चाहिए, तो उसके अलावा उस
स्थिति में आप जो है वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। पर एमटेक मस्ट है, एमटेक आपको करनी ही करनी है, क्योंकि एमटेक करने से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत सारी और खुल जाती हैं, जो बीटेक के साथ ओपन नहीं हो पाती हैं। ठीक है। और जो एमटेक नहीं करना चाहता है और जिसकी रैंक ख़राब है, तो उसके लिए एक सजेशन रहेगा कि आप ट्राई करिए कॉन्ट्रैक्टर में जॉब लेने का। कॉन्ट्रैक्टर बहुत कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिनको रिक्वायर्ड रहती है कि उनको एक साइट इंजीनियर या फिर एक इंजीनियर उनको चाहिए होता है। सैलरी भले ही आपको कम देगा, पर आप उससे जुड़ जाइए। आप घर पे मत रहिए और ड्रॉप लेके तैयारी करना बहुत अगर आपने कोचिंग कर ली है 1 साल तो फिर ड्रॉप लेके तैयारी करना बिल्कुल बेकार चीज़ है। आप कहीं पे भी जॉब करिए और जॉब के साथ तैयारी करिए, बिल्कुल प्रेशर नहीं रहता है और आपका जो सिलेक्शन निकल के आएगा वो बहुत अच्छा निकल के आएगा। अब हम बात करेंगे जो बंदे जेईई स्टेट जेईई एएन की तैयारी कर रहे हैं। जो भी बंदे स्टेट एएन और जेईई के लिए एम कर रहे हैं, उनका सीधा उनके लिए एक जवाब है कि आप इन एग्ज़ाम की तैयारी करिए, पर साथ ही साथ इन पे फुली डिपेंडेंट आप मत होइए, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। हो गए तो हो गए, टाइम से हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो 3 साल 5 साल भी आपकी खराब ये कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम एक तरीके से अपने आप में कैपेबिलिटी रखते हैं 3-4 साल 5 साल ख़राब करने की, किसी भी इंजीनियर का। तो आप जब भी इनकी तैयारी करेंगे तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एसएससी जेईई और गेट इन एग्ज़ाम को आप कंपलसरी देंगे, क्योंकि इन केस अगर वहाँ नहीं होता है तो यहाँ पर भी आप अपनी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। साथ ही साथ अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक लेवल पे है तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी जा सकते हैं। पर इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट और एसएससी जेईई ये 3 एग्ज़ाम तो आपको एनी टाइम देने हैं, स्किप नहीं करने हैं और कम्प्लीटली रिलायबल नहीं होना है एएन और जेईई की वैकेंसीज पे। चाहे वो कितनी भी नंबर आ जाए, पर आपको कोई पता नहीं रहता है जेईई का पेपर कैसा क्या आ जाएगा। पूरा डेटाबेस कभी कभी आ जाता है, तो जिन बंदों को डेटा थोड़ा सा याद है वो लोग निकल जाते हैं, और जिन बंदों का डेटा थोड़ा सा वीक है तो वो फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और फिर उनका टाइम ख़राब हो जाता है। तो बेटर ये रहेगा कि आप इन एग्ज़ाम्स को भी देते चलिए, भले ही आप पास होए फेल होए, पर ये एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। स्टेट एएन जेईई का कोई भरोसा नहीं है, लग जाए तो किस्मत की बात है, नहीं लगे तो आपका टाइम ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए आप ये अल्टरनेटिव ऑप्शन रखें। उसके बाद अगर हम बात करें जिन लोगों ने बीटेक किया है, अभी फाइनल ईयर में है या फिर तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो उस स्थिति में 2 ऑप्शन रहते हैं। एक तो टेक्निकल फील्ड में बने रहने का, और एक रहता है कि वो लोग टेक्निकल को, सिविल इंजीनियरिंग को जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं, तो फिर वो चाहते हैं कि वो किसी नॉन टेक जॉब जो होती है उसमें जाएं और गवर्नमेंट में जाएं। प्राइवेट में ऑप्शन रहेगा कॉन्ट्रैक्टर में जाने का, ठीक है, और अपना कुछ स्टार्ट करने का, ठीक है। तो वो भी बहुत स्टार्टिंग में लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं। तो उस स्थिति में 2-3 जो ऑप्शन निकल के आते हैं वो है एक एसएससी सीजीएल और एक आपका निकल के आता है स्टेट पीएससी, जो अच्छे लेवल के एग्ज़ाम हैं जो क्रैक किए जा सकते हैं पढ़ाई करने पे। स्टेट पीएससी, पीसीएस, और एक है यूपीएससी सिविल सर्विसेज। अब अगर आपको नॉन टेक फील्ड में घुसना है जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है, तो आपको ये तभी डिसाइड करना है, आपका एग्ज़ाम, आपका फाइनल ईयर, या तो आप फाइनल ईयर में हो या फाइनल ईयर जस्ट पास आउट करा है, उसी टाइम आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको टेक्निकल फील्ड में अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है
या फिर आपको कंप्लीटली इसको छोड़ देना है। ठीक है, अगर आप कंप्लीटली छोड़ देते हैं तो फिर उसी स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि आपका 2 से 3 साल में आपका कोई ना कोई नॉन टेक जॉब में लग जाएगा। अगर आप थोड़ा भी समय टेक्निकल की तरफ मूव करते हैं, फिर आपको टेक्निकल में ही बने रहना पड़ेगा जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं पाता है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का एक प्रॉपर टाइमलाइन होता है। अगर एक बार में क्रैक नहीं हुआ, एक बार में क्रैक हो गया तो अच्छी बात है, पर एक बार में क्रैक नहीं हुआ तो फिर आपको दोबारा अटेम्प्ट वो देना ही पड़ेगा। तो नॉन टेक जो, जैसे फॉर एग्जांपल सीजीएल और स्टेट पीएससी, ये स्टेट पीसीएस, ये एग्ज़ाम में एक बार आप घुस गए फिर आप निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपका मन है, स्टेट पीसीएस आराम से क्रैक किए जा सकते हैं अगर आप मेहनती हैं। तो एक बार आप इसमें घुस जाएंगे तो फिर आपको इसी में बने रहना है, फिर आप टेक्निकल की तरफ नहीं आ पाएंगे। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा फाइनल ईयर में, या फाइनल ईयर से जस्ट पास आउट है तब, कि आपको टेक्निकल की तरफ जाना है या नॉन टेक्निकल की तरफ जाना है। तो ये सब हमारा डिस्कशन था आज का। अगर आपको और भी कोई डाउट है आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और आपकी सारी डाउट्स वहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। प्लस आपको जो भी अपडेट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, प्लस टेक्निकल के क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस, और जो आरआरबी और एसएससी या जो भी आपकी वैकेंसीज आएंगी, आरआरबी जेई की और एसएससी जेई की, ठीक है, और थोड़ा बहुत गेट का डिस्कशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज का डिस्कशन, और उसके अलावा भी जो स्टेट जेईएन एईएन की, स्टेट एईएन के अगर कोई निकलता है तो वो, तो ये सब पे वहाँ पे अच्छे से डिस्कशन मिलेगा, और प्रॉपर गाइडेंस वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।